और देश प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं चुनावी रैलियों की। बुधवार को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। आज दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री हल्द्वानी पहुंचेंगे और 17,500 करोड़ की लागत वाले 23 अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन वो करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर, जहां पर खासकर बीजेपी की सरकार है, वहां पर प्रधानमंत्री जाकर कई सौगात जो है वो लोगों के लिए दे रहे हैं और कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं लोकार्पण चल रहा है। तो इस तरह से वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। और चुनाव कब और कैसे होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा, ये बीजेपी ने कहा है। लेकिन जहां तक कोरोना के कारण रैलियों पर रोक का सवाल है, बीजेपी वर्चुअल रैलियों के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि कोरोना के दौरान जब सभी राजनीतिक दल हाइबरनेशन में थे, उस समय भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे। भारत का मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, वर्चुअल एक्ट भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी तैयार थी। हमने बंगाल के चुनाव के समय में भी वर्चुअल रैलीज की है। और जब कोविड आया था, पहले दौर और दूसरे दौर के समय में, जब दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टियां हाइबरनेशन पे चली गई थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के को सांगठनिक स्तर पर संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब लोग जुड़े हुए थे और सब लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज को संभालने का भी काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में काम करने में अनुकूलता बराबर रहती है। पंजाब की बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी चाहती है कि चुनाव टल जाए। चन्नी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि मसला बहुत संगीन है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, चाहे आज ही चुनाव हो जाए। उधर कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नाराज नेताओं के सामने बीजेपी कैप्टन और सुखदेव सिंह ढींढसा का गठबंधन नया विकल्प बनकर उभरा है। पंजाब में दूसरे दलों के नेता बीजेपी का दामन थामने लगे हैं। कल अकाली दल के जगदीप सिंह नकई, रविप्रीत सिंह सिद्धू और हरभक्त देसू बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह राय भी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल प्रताप सिंह बाजवा के विधायक भाई फतेह सिंह बाजवा ने बीजेपी का दामन थामा था और शमशेर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आदरणीय शमशेर सिंह राय जी से भी मेरा आग्रह। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि एक गैस सिलेंडर में सरकार अपनी जिम्मेदारी खत्म कर रही है। चुनाव में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होती, महिलाओं को अपनी शक्ति पहचाननी होगी। स्कूटी और स्मार्टफोन एक माध्यम है। अगर सारी महिलाएं एकजुट होकर राजनीति को बदलने की कोशिश करें और समझें कि जो आजकल जो राजनीति हो रही है कि वचन दिया उसे रखा नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति कर ली, जाति के आधार पर वोट मांग लिए, उसके बाद आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं समझें कि किस तरह की राजनीति हो रही है और उसे बदलने के लिए शक्ति आप सब में है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमने जो घोषणा पत्र बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ स्कूटी और स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपको सशक्त बनाने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिनको रखने का हम वचन दे रहे हैं। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, और Kia Carens coming soon। अमेठी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक नाबालिग बच्ची को कुछ लोगों ने घर में बंदकर बेरहमी से पीटा। बच्चों पर जुल्म करने वालों ने खुद ही इसका वीडियो भी बनाया और वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है और चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटों में अपराधी पकड़े नहीं गए तो इसके खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस। आरोपियों में से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी है। यह मंजर दर्दनाक भी है और डरावना भी। किसी प्रोफेशनल अपराधी जैसा बर्ताव हो रहा है।
इस बच्ची को सूरज सोनी के घर में मारा जा रहा है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और पहले कई बार जेल जा चुका है और जिला बदर भी हो चुका है। हैरत तो ये है कि इन सब में उसके घर की महिलाएं भी शामिल दिखती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस वायरल वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि अमेठी में दलित बच्ची को निर्ममता से पीटने वाली यह घटना निंदनीय है। योगी आदित्यनाथ जी, आपके राज्य में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती हैं और 135 महिलाओं के खिलाफ। फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। अगर 24 घंटे में अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी जोरदार आंदोलन करके आपको जगाने का काम करेगी। ताला लगा हुआ ये घर वही है जिसमें बच्ची को पीटा गया। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद इसे लेकर हंगामा हो गया। पुलिस ने जब आरोपियों को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वे घर में ताला बंद करके फरार हो चुके हैं। त्वरित रूप से थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में माननीय सांसद महोदय का भी निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में घटना में शामिल एक नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। अतिशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में पीड़िता की सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगा दिया गया है। आज पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल करवाया। बच्ची के पिता ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा कायम कर अपराधियों की तलाश हो रही है। ये भयानक है और शर्मनाक है। हो सकता है कि ऐसा करने वाले पकड़े जाएं, लेकिन इसके पीछे जो जेंडर बायस और कास्ट बायस है, यानी एक मर्दाना सोच और जाति के कारण होने वाला भेदभाव शामिल है, वो कब और कैसे दूर होगा ये कहना मुश्किल है। अमेठी में अरुण और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर झारखंड से, जहां पर स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए खुशखबरी है। इनमें से जिनके पास राशन कार्ड होगा उन्हें 10 लीटर तक पेट्रोल 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। झारखंड सरकार हर महीने 250 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर भी करेगी। आने वाला सालों में हम लोगों ने एक नया स्लोगन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। झारखंड का अब रुकेगा या झुकेगा, निश्चित रूप से झारखंड अब आगे बढ़ेगा। पहली बार सत्ता में 2 वर्ष पूरा करने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने एक साथ कई घोषणाएं की। इनमें पेट्रोल डीजल पर एक मुश्त 25 रुपए की राहत का ऐलान भी है, लेकिन ये राहत बस 2 चक्का वाहन के राशन कार्ड धारियों को मिलेगी और वो भी सीधे उनके खाते में जाएगी। हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब, मजदूर, मध्यवर्गीय लोग इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। हालांकि अपने सहयोगी कांग्रेस के इच्छा अनुसार हेमंत ने पंचायतों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की घोषणा तो नहीं की, लेकिन पारा शिक्षकों की एक साथ कई मांगे मानने की बात कही। आने वाली पीढ़ी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेने की एक संकल्प के साथ हम लोगों ने उनकी जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करते हुए इस संकल्प के साथ उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है कि आने वाला समय 12 महीना में हमारे पारा शिक्षक 11 महीना स्कूलों में लगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी के साथ तनाव की खबरों के बीच प्रभारी आरपीएन सिंह मंच पर दिखे। सरकार में वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि सब कुछ सामान्य चल रहा है। जैसे कांग्रेस रूठा फूली होता है ना, कुछ है नहीं। जैसे कांग्रेस की तरफ से मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करता था सरकार का। हालांकि नीति आयोग के मुताबिक झारखंड के 40% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन का दावा है
कि केंद्र उनके बकाये का भुगतान कर दे तो राज्य की सूरत बदल जाएगी। वैसे शायद आर्थिक मदद उन्हें इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं। रांची में कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब आपको पहाड़ों पर लिए चलते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ में मंगलवार रात को भारी बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम जो है वो खूबसूरत बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। बद्रीनाथ के आसपास से अन्य पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर भी बर्फबारी जारी है।